क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि अब और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। कभी सपनों को पाने के रास्ते में चुनौतियां इतनी बड़ी लगती हैं कि हम हार मानने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या सच में कठिनाइयां इतनी ताकतवर होती हैं या हमारी हिम्मत उनसे बड़ी होती है? आज की यह कहानी आपको जवाब देगी। कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है और उन्हें पूरा करने के लिए हर बाधा का सामना करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जो आपको प्रेरणा और उम्मीद की नई रोशनी दिखाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां जीवन की हर सुविधा सीमित थी। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। इसी गांव में रहने वाला एक युवक अरुण अपने सपनों को लेकर बेहद उत्साहित था। अरुण का सपना था कि वह ऐसा कुछ करे जिससे वह अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी ने उसे बार बार निराश किया। अरुण के परिवार में 5 लोग थे। उसका बचपन बहुत कठिन था। उसके पिता एक किसान थे जो अपने छोटे से खेत में मेहनत कर परिवार का गुजारा करते थे। माँ घर संभालती थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गांव के स्कूल में पढ़ाई के दौरान अरुण ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उसे और उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन स्कूल में सुविधाओं की कमी और किताबों के अभाव ने उसे कई बार मायूस किया। अरुण ने ठान लिया था कि वह पढ़ाई करेगा और कुछ बड़ा हासिल करेगा। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनकर प्रेरणा ली और स्कूल की लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबों को पढ़ने लगा। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब उसने हाई स्कूल पास किया तो कॉलेज की फीस उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गई। उसके पिता ने उसे समझाया कि पढ़ाई छोड़कर खेती में मदद करना ही सही रहेगा, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और किसी तरह अपनी कॉलेज की फीस जुटाई। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद अरुण ने महसूस किया कि शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग है। यहाँ हर कदम पर प्रतिस्पर्धा थी। शुरुआत में वह खुद को कमजोर महसूस करता था, क्योंकि उसके पास शहर के बच्चों की तरह संसाधन नहीं थे। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मेहनत से इस अंतर को खत्म करेगा। अरुण ने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रात में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया। वह थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। परीक्षा के दिनों में उसने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और अपनी कक्षा में टॉप किया। कॉलेज के अंतिम साल में अरुण ने एक नेशनल लेवल के प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया। यह परीक्षा बेहद कठिन थी और इसमें हजारों प्रतिभागी थे। अरुण ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद जमकर तैयारी की। जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि टॉप रैंक हासिल की। इस सफलता ने अरुण के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह नौकरी न केवल उसके सपनों को साकार करने की शुरुआत थी, बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक नई जिंदगी का दरवाजा खोलने वाली थी। अरुण ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय खोला, ताकि जो कठिनाइयां उसने झेली थीं, वो दूसरे बच्चों को न झेलनी पड़े। वह अपने गांव का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। अगर अरुण अपनी सीमित परिस्थितियों में रहते हुए अपने सपनों को सच कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर चमकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। युवराज रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और सपने ऊंचे थे। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक होती थी, लेकिन एक समस्या थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। हर बार जब उसे कोई बड़ा काम करने का मौका मिलता, वह डर कर पीछे हट जाता। एक दिन गांव के ऊपर काले बादल छा गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत माना। तभी गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि कालगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित शिवलिंग की पूजा नहीं होने के कारण यह संकट आया है। अगर उस शिवलिंग पर पूजा नहीं की गई तो पूरे गांव पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा सकता है। पुजारी ने कहा,
लेकिन शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। वहां केवल वही जा सकता है जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने कोशिश करने की बात कही, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा। युवराज चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ हलचल हो रही थी। अगली सुबह युवराज ने फैसला किया कि वह इस काम को करेगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास न तो कोई खास हथियार था, न कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही वह पर्वत की ओर बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। घने जंगल, तेज हवाएं और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगीं, लेकिन वह हर कदम पर खुद को समझाता, मैं इसे कर सकता हूं। रास्ते में युवराज को पहली चुनौती मिली। एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। खाई के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक पेड़ का तना मिला। उसने अपनी ताकत से उस तने को खाई पर रखा और सावधानी से पार किया। दूसरी चुनौती थी जंगल के अंदर अजीबोगरीब जानवरों का सामना। ये जानवर भयानक इस काम को करेगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास न तो कोई खास हथियार था, न कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही वह पर्वत की ओर बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। घने जंगल, तेज हवाएं और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगीं, लेकिन वह हर कदम पर खुद को समझाता, मैं इसे कर सकता हूं। रास्ते में युवराज को पहली चुनौती मिली। एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। खाई के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक पेड़ का तना मिला। उसने अपनी ताकत से उस तने को खाई पर रखा और सावधानी से पार किया। दूसरी चुनौती थी जंगल के अंदर अजीबोगरीब जानवरों का सामना। ये जानवर भयानक लगते थे, लेकिन असल में उन्हें डराने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते थे। युवराज ने अपनी सांसों को शांत रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। पहाड़ पर एक गुफा थी जिसमें एक बड़ा सांप बैठा था। वह गुफा ही शिवलिंग तक पहुंचने का अंतिम रास्ता था। युवराज पहले तो कांप गया, लेकिन उसने मन में सोचा, डर के बिना साहस की कोई कीमत नहीं। उसने साहस जुटाया और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने उसे देखकर कहा, तुम क्यों आए हो युवक? अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। युवराज ने कहा, ठीक है। सांप ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ा डर क्या है? युवराज ने जवाब दिया, सबसे बड़ा डर हमारे मन में है, जो हमें कमजोर बनाता है। सांप ने दूसरा सवाल किया, ताकत कहां से आती है? युवराज ने कहा, ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। आखिरी सवाल था, क्या तुम इस यात्रा में सफल होगे? युवराज ने दृढ़ता से कहा, हां, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। सांप मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। युवराज ने गुफा पार की और शिवलिंग तक पहुंचा। उसने श्रद्धा से पूजा की और गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, चारों ओर उजाला छा गया। कालगिरी पर्वत का अंधकार खत्म हो गया। युवराज जब वापस गांव लौटा तो सभी ने उसका स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, युवराज, तुमने न केवल गांव को संकट से बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और कमजोरियों का सामना करके ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो कोई भी मंजिल हमारे लिए असंभव नहीं रहती।